आज के इस लेक्चर में हम गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को ख़त्म करने पे बात करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि गरीबी का दुष्चक्र क्या है। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि गरीबी क्या है, गरीबी के कारण क्या हैं, गरीबी रेखा क्या होती है, जनसंख्या का गरीबी से क्या रिश्ता है, या कुटीर उद्योग या छोटे छोटे चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन से गरीबी का क्या रिलेशन है। तो हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। आज हम समझेंगे कि हम गरीबी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए आप देखोगे कि प्राकृतिक साधनों का मतलब कि जो भी हमारे पास नेचुरल थिंग्स है उसका पूरा यूज़ करना। जब हम उसका पूरा यूज़ करेंगे तो जैसे हम मिट्टी का पूरा यूज़ करेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उत्पादन अच्छा करेंगे, खेती अच्छी करेंगे, जनसंख्या पर कंट्रोल करेंगे। जनसंख्या पर कंट्रोल करोगे तो आप जितना कमाओगे उतना आपका बचेगा। मतलब कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो और उसमें से आप आपके फैमिली मेम्बर्स 80 रुपया खा जा रहे हैं, तो आपको 20 रुपया हर मंथ बचा। लेकिन आप 100 रुपये कमा रहे हो और आपका खर्चा ही घर का 200 रुपया है, तो आपको 100 रुपये कम पड़ा, तो आप ऐसे ही गरीबी रेखा में आ गए। तो जनसंख्या पर कंट्रोल जो बहुत ही ज़रूरी है अभी इंडिया के लिए, ये भी हमने पीछे पढ़ा था जनसंख्या के बारे में। कृषि उत्पादन में वृद्धि, सारे ज़मीन पे कैसे कैसे ज़्यादा कृषि की जाए। जो कृषि जैसे हम धान उपजा रहे हैं तो कैसे ज़्यादा धान उपजाया जाए। मान लीजिए 100 कुंटल धान होता है तो उसको कैसे 150 कुंटल 120 कुंटल बढ़ाया जाए। धान का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, या को किसी भी कृषि में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। कैसे अदर कंट्री से जो हमारे पास आता है अनाज, उसको कम किया जाए और अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाया जाए। देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना मतलब कि देश में कंपनीज़ को बढ़ाना। जितनी ज़्यादा कंपनीज़ होगी उतने ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बनेंगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें बनेंगी तो हमें लोगों पे डिपेंड कम होना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ कि जब हम ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो ज़्यादा बेचेंगे। देखिए, जैसे कि हमने साइकिल में समझा था कि आप ज़्यादा पार्ले जी बनाओगे तो आप ज़्यादा पार्ले जी बेचोगे, ज़्यादा बेचोगे तो आपके पास ज़्यादा बचत होगा। तो देश में कंपनीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे पूंजी मतलब कैपिटल। तो कैपिटल को भी करना ज़रूरी है कि आप मानव कैपिटल को कैसे यूज़ करते हो, या जो कैपिटल आप लगाते हो अपने उसमें फैक्ट्री में, या जो कैपिटल आप यूज़ करते हो अपने जो संसाधन में, उसको कैसे इस्तेमाल करते हो, उसको कैसे व्यवस्थित करते हो ताकि कम कैपिटल में आप ज़्यादा काम कर सको। इसके बाद देखेंगे यातायात के साधनों का विकास, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। अब रोड्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, रेलवे का बहुत जल्दी विकास हो रहा है। तो इसका भी एक बहुत रोल होता है गरीबी को ख़त्म करने के लिए। आय तथा धन का समान वितरण, जैसे कि आप देखोगे कि इंडिया में एक बड़ा एक एक छोटी सी कम्युनिटी बड़ा पैसा लेके बैठी है। मतलब कि कम लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है। तो जिस दिन ये बराबर डिवाइड होगा इंडिया में, धन बराबर बटेगा, आय बराबर मिलेगा, तो वहाँ पे गरीबी बहुत हद तक कम कम होगी। फिर रोजगार के अधिक विस्तार, मतलब कि रोजगार बढ़ेंगे तो गरीबी कम होगी, क्योंकि सबको रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो गरीबी कम होनी ही है। इसके बाद हम देखेंगे कुटीर एवं लघु लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास। छोटे छोटे जैसे कि छोटा कपड़ा उद्योग, छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटा जो भी आप खेती का देख लीजिए, सामान को बेचने का। तो जब छोटे छोटे बनेंगे फैक्ट्रीज, छोटी छोटी दुकानें होंगी, जैसे कि आप सुधा को देख लीजिए, अमूल को देख लीजिए, कुछ लोगों का एक ग्रुप था जिसने इतनी बड़ी कंपनी आज बना दी। तो ये जब छोटी छोटी चीज़ें बढ़ेंगी तो गरीबी का बहुत हद तक उन्मूलन होगा। निवेश में वृद्धि, जो भी आप निवेश करते हैं या जो भी इंडिया में निवेश होता है उसमें वृद्धि करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा तो हमारे यहाँ काम भी ज़्यादा होगा। तो गरीबी का इससे भी बहुत कुछ फ़ायदा होगा। इसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को देखा, जैसे कि प्राकृतिक साधनों का पूरा इस्तेमाल करना जो कि इंडिया में नहीं हो पाता है। दूसरा, जनसंख्या पर कंट्रोल करना, खेती को बढ़ाना, देश में फैक्ट्रीज लगाना, जो कैपिटल इंडिया में है उसको सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्शन करना। अच्छा, रेलवेज, रोड, इन सब का ज़्यादा विकास करना। आय को मत और धन को, पैसा को बराबर डिवाइड मतलब होता है कि सबके हाथ में पैसा हो। ऐसा नहीं हो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज 10 लोगों के पास है और इंडिया का एक बड़ा इकोनॉमी 10 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो वैसा नहीं होना। रोजगार का अवसर बढ़ाना, कुटीर उद्योग, निवेश में वृद्धि। इन सब के बाद देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को दो टाइप्स के लोग करते हैं। एक तो होता है गैर सरकारी प्रयास होता है, और एक होता है सरकारी प्रयास। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर रही है गरीबी को कम करने के लिए। तो और एक होता है कि प्राइवेट लोग, जो कि हम लोग हैं, जैसे हम आप जैसे लोग क्या करते हैं गरीबी को कम करने के लिए। तो हम देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे, जैसे कि आपने सुना होगा मनरेगा, और इसी टाइप का मान लीजिए कि किसी गांव में रोड बन रहा है,
तो वहाँ क्या होता है, वहाँ बाहर से किसी को नहीं बुला के जो छोटा-छोटा काम होता है जिसमें पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ गाँव के लोगों को देख लिया जाता है कि इसमें कौन-कौन बेरोज़गार है और उनको लगा दिया जाता है। तो उनको निश्चित काम के हिसाब से पैसा मिलता है या अनाज मिलता है। तो इसमें हम देखें जैसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, राज्य रोज़गार गारंटी कोष, ये भोजन योजना जो कि स्कूल में चलता है, टिफ़िन में बच्चों को भोजन खिलाया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सारी वही योजना है जिनके तहत कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके पास रोजगार कम है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट काम देती है। काम के बदले कभी अनाज देती है, कभी पैसा देती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देती है उनको। ठीक, इसके अलावा एक होता है जो गैर सरकारी प्रयास होता है, मतलब कि वो लोग काम करते हैं, वो गैर सरकारी प्रयास में होगा जैसे स्वरोजगार, सामूहिक खेती, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक कार्यक्रम। मैंने आपको बताया था पीछे कि जैसे अमूल को ले लीजिए, सुधा जो बिहार में बहुत ही पॉपुलर है, उनको ले लीजिए। ये लोग क्या थे कि 10 लोग मिले और सारे दूध को कलेक्ट किया, फिर उसको बेचना स्टार्ट किया, फिर वहाँ से फिर धीरे-धीरे ये कंपनी के रूप में बन गई। तो क्या वो सामूहिक स्वयं सहायता समूह हो गया। कुछ लोग जैसे होता है छोटी-सी कंपनी कंपनी नहीं होती, आप उसको बोल सकते हैं स्वयं सहायता समूह, जहाँ 10 लोग मिलते हैं। अच्छा, वहाँ सिलाई करते हैं और वहाँ से कपड़ों को बेचते हैं। तो ये छोटा-छोटा चीज़ हो गया जो कि गैर सरकारी तौर पे काम करती है और हमें रोज़गार बढ़ाती है। तो रोज़गार बढ़ाएगी तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, जॉब मिलेगा उनको, और जॉब मिलेगा तो गरीबी कम होनी ही है, ये फिक्स है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें कुछ ये जैसे ये चीज़ें हैं जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना और जवाहर योजना या विकास योजना, राज्य गारंटी कोष, इन सब चीज़ों को आपको अगर देखना हो तो ये सब गाँवों में आपको बहुत अच्छे से दिख जाएंगी। जैसे कि ये गाँव में दिख जाएंगी। और जैसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, इसको 2004 में लागू किया था। इसमें था कि इसको जो इंडिया में जो सबसे 150 पिछड़े गांव थे, जो कि सबसे मतलब गरीब गांव थे, वहाँ लागू किया गया था। इसमें था कि लोगों से एक दिनचर्या के तौर पर जो काम कराया जाता है वो काम करा लिया। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक रोड बन रहा है, तो उस रोड में देखा जाएगा कि वहाँ आसपास के कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों को लाया जाएगा और उन लोगों को काम कराया जाएगा। और उनका जैसे मजदूरी खत्म हो जाएगा तो उनको उसके बदले अनाज दिया जाएगा, ताकि उनको खाने का दिक्कत नहीं हो। इसी तरह हमने देखा था ये मध्याह्न भोजन योजना, जिसमें आज भी स्कूलों में बच्चों को दोपहर में खाना खिलाया जाता है। और स्वर्ण जयंती स्वराज योजना, जवाहर रोजगार योजना, इसमें लोगों को काम दिया जाता है। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन होता ये है कि बहुत अच्छे से गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत बेरोजगारी कम नहीं होता। तो इस लेक्चर में हमने यही देखा था कि गरीबी को कैसे कम किया जाए, जिसमें एक सरकारी प्रयास था, गैर सरकारी प्रयास था। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद हमने सरकारी प्रयास भी देख लिया, गैर सरकारी प्रयास भी देख लिया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।